हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे राजपूत एम्पायर के बारे में। राजपूत एम्पायर हमें कब देखने को मिलेगा, इसको जब ओरिजिन हम देखेंगे तो वो हम देखते हैं जब हर्षवर्धन यानी कि जो वर्धन एम्पायर है उसके जब डिक्लाइन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इंडिया में क्या है कि हम देखते हैं कि उस वक्त कोई ऐसा एम्पायर नहीं है कि जो पूरे इंडिया को जोड़ सके, यानी कि इंडिया एक तरह से यूनिट की तरह पे काम कर सके। तो इसके हम क्या देखते हैं कि जो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि हमें जब इंडिया है वो कई हिस्सों में अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो रूलर्स देखने को हमें मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स मिलेंगे। साउथ के अंदर देखने को मिलेगा, अगर हम साउथ के एरिया में देखते हैं, हमें यहाँ जो हमारा साउथ का रीजन है, यहाँ चालुक्य, इधर पल्लव आ जाएंगे, यहाँ चालुक्य हैं, पल पांड्याज हैं, इधर चेराज आ जाएंगे, फिर वेंगी के चालुक्य हैं। मगर जब हम बात करते हैं अपने नॉर्दर्न इंडिया की, तो नॉर्दर्न इंडिया का हाल कुछ अलग देखने को मिलेगा। वहाँ हम क्या देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक क्लैन है, या फिर हम बोलेंगे कि एक ही लैंग्वेज है, उसके कई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं या फिर रूलर्स होते हैं, मगर वो सारे ही सारे जितने भी होंगे वो सब आते हैं राजपूत क्लैन के अंदर। वो सब अपने आप को, जो हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ में, वेस्ट में और नॉर्थ बंगाल के साइड देखने को मिलेगा हमें, वो सारे के सारे अपने आप को राजपूत कहते हैं। वो राजपूत एम्परर होते हैं, छोटे किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं अपने। मगर इनमें क्या देखने को मिलेगा कि आपस में इनमें स्ट्रगल चल रहा है कि अपने एम्पायर का एक्सटेंशन करने के लिए ये स्ट्रगल कर रहे होते हैं आपस में। तो वही सब हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर जानेंगे। अब ये पहली वीडियो का, इस सीरीज़ का पहला पार्ट होगा। राजपूतास के बारे में हम बात करेंगे, इनके एम्पायर्स के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, और जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ देखने को मिलेंगी हमें, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये एक छोटा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं अपने वीडियोस के अंदर, मैं जो शुरुआत करता हूँ, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ओरिजिन के बारे में। तो ओरिजिन क्या देखने को मिलेगा कि इनके जो हम देखते हैं कहाँ से शुरुआत होती है, इनके बारे में हम देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस है। कोई हिस्टोरिकल ओपिनियन हो सकता है, तो कुछ रिलीजियस ओपिनियन है यहाँ पर, फिर हम देखते हैं कि साइंटिफिक ओपिनियंस हो सकते हैं इस बारे में लेकर। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस हैं, और उनमें सब में क्या है कि डिबेट रहता है हमेशा। तो उनकी क्या देखते हैं हम, देयर आर मैनी थ्योरीज दैट सपोर्ट देयर ओरिजिन, सच एज अग्निकुल, ट्राइबल ओरिजिन थ्योरी, फॉरनर ओरिजिन थ्योरी, क्षत्रिय ओरिजिन थ्योरी एंड मिक्स ओरिजिन थ्योरी। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनके ओरिजिन के बारे में कि भाई बहुत सारी थ्योरीज देखने को मिल जाएंगी। अग्निकुल थ्योरी है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अग्निकुल थ्योरी के बारे में। अग्निकुल थ्योरी के बारे में क्या कहा जाता है, देखते हैं। बाय ऋषि वशिष्ठा वशिष्ठ वशिष्ठ जो हैं उन्होंने एक यज्ञ किया। कहाँ पर? एट गुरु शिखर इन माउंट अबू। माउंट अबू में एक गुरु शिखर हुआ करती है, वहाँ पर उन्होंने एक यज्ञ किया, जिसके अंदर उसके हम देखते हैं परिणाम स्वरूप देखने को मिलेगा कि हमें राजपूत वहाँ से निकल कर आए। मतलब वहाँ से राजपूतों का ओरिजिन हुआ, उस यज्ञ के फलस्वरूप देखने को मिल जाएगा। और जो इसमें आज हम देखेंगे अपनी हिस्ट्री के अंदर अगर देखते हैं, तो इसमें 4 जो राजपूत क्लैन्स होती हैं वो इसका दावा करती हैं। इसमें सबसे खासकर कौन सी हैं क्लैन्स, कौन कौन सी आएंगी? चौहान, जिनको चहमान भी कहेंगे, चालुक्य या फिर सोलंकी भी कहा जाता है, इनको परमार और प्रतिहार। बताया नहीं गया, डिफाइन इसलिए नहीं किया गया कि क्षत्रिय इनको मानते हैं या नहीं।
दिस थ्योरी वॉज propounded बाय गौरी शंकर ओझा। तो गौरी शंकर ओझा हैं, वो इस थ्योरी को देते हैं और वो क्या कहते हैं इस थ्योरी के बारे में, एंड से दैट राजपूत आर नॉट फ्रॉम foreigner origin, they are descendant of mythological Kshatriya heroes like Ram, and theory divide the Rajput based on their language as Suryavanshi and Chandravanshi, which they trace from Surya and Chandra. They worship fire as Aryans did, and worship of fire was not tradition of foreigners only. तो गौरी शंकर ओझा क्या कहते हैं इस बारे में, जो क्षत्रिय थ्योरी को प्रोपाउंड करते हैं, वो कहते हैं कि एक माइथोलॉजिकल मिथक टेक, मतलब जो हमारी हम देखते हैं कि कहानियाँ चली आ रही होती हैं, उसके अंदर ही कहते हैं कि क्षत्रिय हीरोज थे राम, उसके अकॉर्डिंग वहाँ से इनका जन्म हुआ। क्षत्रिय हीरोज में नहीं, मतलब डायरेक्ट नहीं कि राम से जन्म हो गया, राम के जो भाई थे कुछ होंगे तो वहाँ सूर्य हैं, उनके यहाँ से क्षत्रिय क्लैन थे, वहाँ से इनका जन्म हुआ, मतलब उनके जो आगे हम देखते हैं वंशज आए वो राजपूत कहलाए। तो अगर हम देखेंगे कुछ राजा आते हैं, उनके नाम में देखने को मिल जाएगा हमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, और लोग आज भी इसका इस्तेमाल करते हुए मिलते हैं हमें। तो वो क्या कहते हैं कि ये सूर्यवंशी का इस्तेमाल इसने किया क्योंकि एक कहते हैं गुस्सा दिखाया जाएगा इसके अंदर, मतलब एग्रेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि राजपूत जो देखने को मिलेंगे हमें वो एग्रेसिव मिलेंगे और लड़ाई दिखाई देती है इनके अक्सर हमेशा, और एक्सपेंशन करेंगे अपने एम्प्रर्स का। और ये वो इस थ्योरी को प्रपाउंड इसलिए करते हैं क्योंकि ये वर्शिप करते हैं फायर की। अब वर्शिप फायर की सिर्फ राजपूत करते, मतलब हम देखते हैं कि आर्यंस नहीं करते थे, और हुण भी करते हैं, और पर्शिया से लोग आए हैं इंडिया में, जो पारसी वगैरह होते हैं वो भी पूजा करते हैं आग की। तो वो कहते हैं कि सिर्फ इनका ट्रेडिशन नहीं था, दूसरी जो फॉरेनर जो इंडियन क्लासेज हैं उनका भी ये रहा है ट्रेडिशन। मिक्स थ्योरी, अब ये हम देखते हैं एक तरह से साइंटिफिक थ्योरी है ये क्या कहते हैं, देयर दिस थ्योरी वॉज एज पुट फॉरवर्ड बाय डॉक्टर डी.पी. चटर्जी। अब पता चल गया डॉक्टर डी चटर्जी ने कहा इसके बारे में, दैट राजपूत आर मिक्सड रेस, सम ऑफ देम वर डिसेंडेंट्स ऑफ आर्यंस वाइल सम ऑफ देम वर फ्रॉम फॉरेन रेसेस सच एज हुन शाकस। और इसमें एक चीज़ हम और जोड़ सकते हैं कि टर्किश। तो हम क्या देखेंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इंडिया में बाहर से जब ये टर्किश लोग हैं, या फिर हम देखते हैं कि सेंट्रल एशियन देखने को मिलेगा, या फिर जो अरब कंट्रीज़ हैं उस साइड से जो लोग देखने को मिलेंगे हमें, तो क्योंकि हम देखते हैं कि इस्लाम आ चुका है उस टाइम तक, तो वो जो लोग हैं अटैक कर रहे हैं इंडिया की तरफ आ रहे हैं, मतलब अपने धर्म का प्रचार करने के देखने को मिलेगा कि इस्लाम का प्रचार करने के लिए वो इंडिया की तरफ आते हैं, और जो दूसरे लोग हैं हुण हैं, शाक हैं, आर्यंस हैं, ये भी इंडिया में आए। अब ये क्या है कि इंडिया में आके लोग बस गए, अब इंडिया में रहे, उनकी शादी वगैरह बच्चे हुए वहाँ से, तो वो जो उनके जो नस्ल आई वहाँ से हम देखेंगे तो डिसेंडेंट्स जो हुए उनके, ये वो हैं राजपूत, यानी कि आधे इंडियन भी हैं और आधे फॉरनर, मतलब मिक्स रेस है इनके अंदर पूरी तरह से, आधा इंडियन आधा जो नॉन इंडियन है। इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात होती है। फॉरेन थ्योरी क्या है, फॉरनर थ्योरी, फॉरेन थ्योरी कहती है कि जो राजपूत हैं ये बाहर से आए हुए राजा हैं। दिस थ्योरी से दैट राजपूत आर डिसेंडेंट ऑफ रेस लाइक शाक्स, कुशान, हुन्स एट्सेट्रा। अब तुर्किश भी इसके अंदर हम लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा हम ये देखेंगे इसके अंदर कि तुर्किश भी जो हैं वो आए हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि जो प्रचार करने के लिए आए हैं इस्लाम का, और पर्शियन वाला लोग भी आते हैं अटैक करते हैं इंडिया में। डॉक्टर वी ए स्मिथ कॉल जेम्स टोड, विलियम क्रोको सपोर्ट दिस थ्योरी। जो बाहर देखने को मिल रही है कि लोग बाहर के ही हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ को। द मेन आर्गूमेंट ऑफ जेम्स टोड बिहाइंड द फॉरनर थ्योरी, द राजपूत वॉज दिस पीपल वर्शिप फायर, एंड फायर वॉज मेनली डेटी ऑफ शाकाज एंड हुन्स। तो जब जो हम देखते हैं जेम्स टोड है वो इस बात को अग्री इस बात पे करते हैं, क्योंकि जो ये थ्योरी है राजपूत जो देखने को मिलेगा कि वर्शिप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं आग की, और चूँकि ख़ासकर हम देखते हैं किसकी प्रथा चल रही होती है ये शाक और हुणों के अंदर। तो ये इनकी ओरिजिन की थ्योरीज हो गई यहाँ पर कंप्लीट। और इसमें कौन सी रही, ट्राइबल थ्योरी। ट्राइबल थ्योरी ये कहती है कि जो राजपूत हैं ये गुर्जर प्रतिहार से आए हैं, तो गुर्जर जो हैं वो ट्राइब है एक तरह से, जो जुर्स कहते हैं हम, के बाहर से आए भी हुए, तो ये फॉरनर में भी आ जाएगी मिला के कहीं ना कहीं से, मगर ये देखने को मिलेगा कि ये ट्राइबल है, एक तरह से आदिवासी लोग थे, इनको लड़ना इसलिए आता था, इसलिए फिर लड़ते लड़ते सीख गए और इन्होंने अपना एम्पायर स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया।
तो खैर ये थ्योरीज कंप्लीट होती हैं ओरिजिन के बारे में इनके। अब यहाँ से हम देखेंगे देयर वर नियरली 36 राजपूत क्लैन, द मेजर क्लैन वर। तो 36 हमें राजपूत वंश देखने को मिलेंगे, क्लैंस देखने को मिलती हैं, जिसमें से कुछ मेजर ये हैं यहाँ पर। पाल बंगाल के, द पालाज ऑफ बंगाल, चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, द राठौर ऑफ कन्नौज, द गोहालियाज एंड सिसोदिया ऑफ मेवाड़, चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड, परमार्स ऑफ मालवा एंड सेसन ऑफ बंगाल एंड सोलंकी ऑफ गुजरात, जिसको चालुक्य भी कहा जाएगा। तो ये कुछ क्लैंस हैं और इन्हीं क्लैंस के बारे में जो हम देखेंगे ज़्यादा हमें सोर्सेज मिलते हैं, और जो बाकी क्लैंस हैं उनके बारे में नहीं मिलती हमें ज़्यादा सोर्सेज। और इन्हीं के बारे में हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ये राजपूत सीरीज़ के बारे में जो हम देखेंगे पूरी। सबसे पहले हम गुर्जर प्रति के बारे में देखेंगे, फिर बाकी क्योंकि वो उनके हम देखते हैं कि पूर्वज रहे, तो सबसे पहले वहाँ शुरुआत करेंगे हम। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम यहाँ से। द डोमिनेंस ऑफ राजपूत बिगेन फ्रॉम 7th and 8th सेंचुरी टिल कहा तो जाएगा ये हमारा 12th सेंचुरी तक जाता है। कुछ मानते हैं हिस्टोरियन के 7th सेंचुरी से। अब 7th सेंचुरी में हमें देखने को मिल जाएगा कि इस्लाम का ओरिजिन हो चुका है, तो वहाँ से फिर टर्किश लोग तो आएंगे ही अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, प्रीच करने के लिए, फैलाने के लिए। तो वो यहाँ देखने को मिल जाएगा कि लड़ाई वहाँ से आते हैं। और फिर इस तरह की हमारे यहाँ हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि राजपूत सिर्फ इसलिए थे कि उन्होंने बचाया हिंदू धर्म को। अब अगर ये दिखाएंगे नहीं कि उनमें आपस में भी लड़ाई थी यहाँ पर, खैर वो अलग चीज़ है। इवन आफ्टर दैट मेनी राजपूत स्टेट कंटिन्यू टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये 12th सेंचुरी तक रहे, मुस्लिम अटैक तक रहे, मतलब और कुछ तो हम देखने को मिलेगा कि बाद में भी रहते हैं। और हम देख सकते हैं कि घराने वगैरह आज भी टाइम में एग्जिस्ट करते हैं, राजपूत घराने, और वो अंग्रेज़ों के टाइम में काफ़ी पावरफुल रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ों के अंडर रहते हुए उन्होंने राज करा है, जिसको हम ड्यूल देखते हैं कि कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा कि अंग्रेज उनके ऊपर हैं, फिर वो उनके नीचे काम करते हैं, देखने मतलब फ्यूडेटर बन जाते हैं एक तरह से वो अंग्रेज़ों के। ड्यूरिंग मुस्लिम इन्वेंशन दे एक्टेड एज प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू रिलीजन। तो ये अपने आपको क्या शो करते दिखाएंगे कि हिंदू रिलीजियस के प्रोटेक्टर देखने को मिलेंगे राजपूत हमें। और इनको द्वारपाल कहा जाएगा, डोर कीपर। डोर कीपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया का जो हम देखते हैं कि नॉर्थन वेस्टर्न एरिया है वो मुस्लिम जो हम खिलाफत देखेंगे उससे लगता हुआ बॉर्डर है वहाँ से। तो ये क्या है कि इधर मुस्लिम है, इधर हिंदू है, तो मुस्लिम अटैक कर रहे हैं हिंदू के ऊपर है कि वो चाहते तो हैं हिंदुस्तान में आकर सम्मान को लूटना या अपने धर्म को फैलाना, मगर जो हिस्ट्री है वो इस तरह से दिखाई जाती है कि मुसलमानों ने हिंदू पे अटैक करा। ये हमारी हिस्ट्री है एक तरह की, क्योंकि अब जो है तो वह फिलहाल हिस्ट्री वो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। द गुर्जर प्रतिहार वर द अर्ली राजपूत किंग। गुर्जर प्रतिहार कौन है? इनके अर्लियर किंग है। एंड अदर डायनेस्टी एमर्ज फ्रॉम देम। गुर्जर प्रतिहार हैं, इनके अलावा जो डायनेस्टीज है वो कहीं ना कहीं से इनमें से ही एमर्ज होती हैं, या कुछ दूसरे जो हमने देखा माइथोलॉजिकल सिस्टम दिखा रहे हैं वहाँ से कहीं ना कहीं से वो ओरिजिन होती हुई आती हैं। द चीफ क्लैन मेंशन अब वो हमने पढ़ देख लिए पीछे। अब हम देखेंगे कुछ इनके इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन कौन से? जो हमें डिफाइन कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक तरह से हमारे पास इनके ओरिजिन के बारे में या इनके एग्जिस्टेंस के बारे में। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन टू मेंशन द ओरिजिन ऑफ डायनेस्टीज ग्वालियर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ भोज फर्स्ट। भोज भी बोलते हैं इसको। अब ये भोज कौन है? यहाँ पर मिहिर भोज हैं। ये कौन है? मिहिर भोज, जो कि हम देखते हैं कि राजा हैं, हम देखेंगे रूलर हैं किसके? गुर्जर प्रतिहार एम्पायर के। तो ग्वालियर स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो डिफाइन करता है इनके बारे में, ओरिजिन के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग कहते हैं अकॉर्डिंग टू विच द एंसेस्टर ऑफ द फैमिली वॉज सुमित्री एंड लक्ष्मण द यंगर ब्रदर ऑफ एपिक हीरो राम। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि हमें एपिक हीरो राम के जो भाई हैं, लक्ष्मण हो, सुमित्री हो, उनके एंसेंटर से मतलब उनके वंशज हैं कौन? राजपूत। हु वॉज अ द्वारपाल प्रतिहार बिकॉज ही हैड रिबेल इन विद द वॉर विद मगानंदा। मतलब भगवान राम नहीं है ये दूसरे वाले राम हैं, ये द्वारपाल हैं। मतलब एक तरह से हीरो देखने को मिल जाएंगे हमें किन के टाइम के अंदर? प्रतिहार राजाओं के टाइम के अंदर, जिनके भाई वगैरह लक्ष्मण सुमित्री वगैरह हैं और ये रिबेल करते हैं, और ये प्रतिहार होते हैं, द्वारपाल होते हैं, डोर कीपर जिसको बोलेंगे हम, डोर कीपर दिखाया, इसलिए प्रतिहार वर्ड का इस्तेमाल होता है। और गुर्जर इसलिए
मतलब प्रतिरक्षा करने वाले, किनसे, जो बाहर से आने वाले अटैक करने वाले हैं। अब उसमें सिर्फ मुसलमानों को ही दिखाया जाएगा, कोई दूसरा अटैक करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा हमें। चाहे उसका मतलब उसका रीज़न अटैक करने का चाहे कुछ और भी हो, लूटना मार करना भी हो, मगर दिखाया हिस्ट्री में यही जाएगा कि मुसलमानों ने अटैक करा है हिंदुओं को। ये हिस्ट्री है एक तरह से। दूसरा क्या है सोर्स हमारे पास, वत्स्य राजा। वत्सराज क्या कहते हैं, जो हम वत्सराज डिस्क्राइब एज द मोस्ट prominent of most distinguished Kshatriya, and on the basis of this impeccable the conduct he stamped his own name on the elite class of Ishwaku. इश्वाकू, यहाँ पर इश्वाकू क्या देखने को मिलेगा हमें, इश्वाकू जो है वो एक तरह से राजा हैं। हमें एशियंट इंडिया की हिस्ट्री के बहुत पुराने राजा देखने को मिलेंगे। कौन से वंश से, ये यहाँ पर है कि सूर्यवंश, सूर्यवंशी राजा के देखने को मिल जाएंगे हमें। कौन है ये, इश्वाकू। तो ये क्या है, इश्वाकू इलाइट क्लास थी, कंडक्ट करती, मतलब एशियंट हिस्ट्री के अंदर बहुत पुराने राजाओं में से रहे ये सूर्यवंश के अंदर। इनमें से कोई राजा थे इश्वाकू, इलाइट क्लास थी। तो ये अपने आप को उस तरह दिखा देते हैं कि उनके अंदर से हम निकले हुए क्लास हैं हम, कि हम क्षत्रिय हैं, उन्हीं के क्षत्रियों में से हैं हम। दिस इंस्क्रिप्शन, द इंस्क्रिप्शन मे हैव बीन इशू फ्रॉम some year before AD 833, which was the earliest epigraphic date of reign of भोज सक्सेसर। भोज सक्सेसर में महिपाल के जो सक्सेसर देखने को मिलेंगे वत्सराज, तो उनके ही एक हम डिस्क्राइब मिलता है हमें, इनका एक तरह से इंस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ग्राफिक मिल जाएगी जो डिस्क्राइब कर रही है इनको क्षत्रिय तरह से। मतलब यहाँ दिखा दिया एक तरह से एपिक हीरो के सेंटर से, यहाँ पर क्षत्रिय हैं और डिस्क्राइब कर रहा है इसको। The Jodhpur inscription of Bokha, which say in as such much as every brother of Rambhadra performed the duty of doorkeeper, Pratihar, this illustration clan come to be known as Pratihar। ये तो वही चीज़ हो गई, जोधपुर इसका वेस्टर्न फ्रंटियर था जहाँ पे उस टाइम किनका रूल था, गुर्जर प्रतिहार का। तो वो क्या कहलाया, प्रतिहार भी क्यों ही कहलाया वो। द वेरिएशन डज नॉट अफेक्ट द ओरिजिन ऑफ डायनेस्टी फ्रॉम सन गॉड। सूर्यवंशी जिसको बोलते हैं, इतने सारे भी देख लिया हमने, जैसे यादी देखी हमने और ये देखी, ये भी देख ली हमने। तो हमने क्या देखा कि जितने भी सारे हम देख रहे हैं वेरिएशन है, कुछ भी हो, ये एपिग्राफिक एविडेंस हो, इंस्क्रिप्शन हो, तो ये इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ये सन के जो सन भगवान, मतलब जो देवता हैं, सूर्य देवता हैं, उनके वंशजों में से हैं ये। So far as this literary evidence is concerned, we find राजेश शेखर, वेल नोन ड्रामेस्टिक। राजेश शेखर कौन है, महेंद्र पाल के टाइम के अंदर एक उनके मतलब पैट्रोनाइज करा था उन्होंने, एक ड्रामेस्टिक से मतलब नाटक लिखने वाले हैं। तो वो उनको ड्रामा, जो महेंद्र पाल हैं, ये इनको डिस्क्राइब करते हैं ऐसा कि ऑर्नामेंट ऑफ रेस ऑफ रघु। रघु कौन है, फिर एशियंट हमारे एक तरह से हम बोल सकते हैं एपिक हीरो हैं, कि ये उनका जवाहरा हीरा है, मतलब उस फैमिली के अंदर से हीरा है और लीडर है उस फैमिली का। महिपाल डिस्क्राइब बाय सेम ड्रामे, मतलब वही कि हीरा है, ये रघु फैमिली है, या रघु जो हम देख रहे हैं कि एम्पायर है तरह का, उसमें से उनका ये हीरा है कौन, महेंद्र पाल, और ये सूर्यवंशी एक तरह से। द इन द हर्ष स्टोन इंस्क्रिप्शन चंद्रमा चंद्रमन बिगड़ा राजा सेकंड is a reference of universal sovereign of the earth of Raghu in Raghu race। चंद्रमन, चाहना, चाहमान, चाहमान ये चौहान है, चौहानों में से ही पता चलिए कि सोवरन है ऑफ द अर्थ ऑफ पतिहारियन, पतिहारियन
गया। इन द राजौर स्टोन इंस्क्रिप्शन महेंद्र देवा द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ विजयपाल ऑफ कन्नौज। महेंद्र मथा कौन के फ्यूडल लॉर्ड हैं ये, मतलब विजयपाल कन्नौज के हैं, ये इसका फ्यूडल है ये। तो इन्होंने इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर देखने को मिल जाता है हमें वर्ड गुर्जर प्रतिहार या नव प्रतिहार या न्यवा, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है। इसमें देखने को मिल जाएगा हमें प्रतिहार तो देख लिया हमने, जन एज वेल एज ट्राइब। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यही वर्ड है गुर्जर। तो गुर्जरा वर्ड, हमें गुर्जर तो ये मिल गया, एक गुर्जरा वर्ड देखने को मिलेगा हमें सेम इंस्क्रिप्शन के अंदर, जो बता रहा है कि गुर्जरा क्या है, एक रीजन था जो मालवा सदर, मतलब हमारा जो मिडल एशिया, जो सॉरी सेंट्रल हमारा इंडिया है, मध्य प्रदेश का आसपास का रीजन है, वहाँ पर गुर्जर एक रीजन हुआ करता था, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ। तो ये ट्राइब से भी हो सकते हैं, गुर्जर ट्राइब से। The same conclusion is drawn from the reference of